नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है खबरें अब तक का। खबरें अब तक में आज हम जिन मुद्दों पर बात करेंगे, आइए पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। अहमदाबाद विमान हादसा ले गया 265 लोगों की जिंदगी। पीएम मोदी ने घटनास्थल का दौरा कर अस्पताल में घायलों से की मुलाकात। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ा तनाव, युद्ध जारी। साथ ही अंत में आपसे एक खास मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर। एयर इंडिया के विमान का इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर मिला, हादसे की जांच हुई तेज। मलबे से मिला क्रैश विमान का डीवीआर, सामने आएगी हादसे की वजह। इजराइल के हमले में ईरान में तबाही, ईरान के 20 से भी ज्यादा कमांडर मारे गए। पीएम मोदी ने किया अहमदाबाद प्लेन क्रैश साइट का निरीक्षण, घायलों से की मुलाकात। ईरान की कार्रवाई, हमले में मारे गए 3 अधिकारियों की जगह की नई नियुक्ति। ईरान के साथ पूर्ण युद्ध की संभावना के लिए हम तैयार, बोले इजरायली पीएम नेतन्याहू। चीन ने ईरान पर इजरायली हमले को लेकर जताई चिंता, दोनों से शांति की अपील। टीम इंडिया कोच गौतम गंभीर की मां को दिल का दौरा पड़ा, इंग्लैंड से लौटे। 1 लाख के पार हुए सोने के दाम, 1,01,550 रुपए पहुंचा 24 कैरेट गोल्ड। ईरान इजराइल संघर्ष के बीच शेयर बाजार में बिकवाली, सेंसेक्स निफ्टी कमजोर पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और हम बात करते हैं अपनी पहली खबर के बारे में। अहमदाबाद विमान हादसा। जी हां, कल का वही काला दिन जो पूरी दुनिया को ना भूलने वाला गम दे गया। एक हादसे ने 265 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। बचा तो सिर्फ एक व्यक्ति जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये दर्दनाक हादसा सैकड़ों परिवारों की दुनिया को अचानक खत्म कर गया। किसी की थाली अधूरी रह गई, किसी की जिंदगी वहीं खत्म हो गई। जहां से सपने शुरू हुए थे, जो बच गए उनकी आंखों में सिर्फ सवाल है, और जो नहीं बच पाए उनकी खामोशी चीखों से भी भारी है। लाशों की कतारें, जले हुए बैग, धुएं से ढकी इमारतें, ये अहमदाबाद की वो तस्वीरें हैं जो शायद कभी मिट ना पाए। हादसे के बाद यहाँ सिर्फ राख नहीं बल्कि परिवार बिखरते नजर आए, जो सिर्फ अपनों को ढूंढ रहे थे। शहर में विमान दुर्घटना के बाद हर तरफ सिर्फ दर्द, पीड़ा, चीखें और चीखें ही सुनाई दे रही हैं। कोई अपनों की तलाश में भाग रहा था तो कोई उम्मीद खोकर रोता हुआ दिखाई दे रहा था। आंखों में सिर्फ दुख ही नहीं बल्कि बेबसी भी साफ रूप से दिखाई दे रही थी। मृतकों के परिवार वाले खुद से ही सवाल कर रहे हैं कि आखिर हम उन्हें क्यों नहीं बचा पाए। काश वो इस विमान में ना गए होते, काश विमान में आग ना लगी होती, काश वो बच गए होते, काश वो ऐसे हालत में होते कि हम उन्हें अस्पताल ले जा पाते। लेकिन ये सब सिर्फ ख्वाहिशों और उम्मीदों के अलावा कुछ नहीं। जिस इलाके में फ्लाइट क्रैश हुई है, वहाँ के लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उस इलाके में चाय की लॉरी चलाने वाले पाटनी परिवार का 14 वर्षीय बेटा आकाश भी इस भीषण हादसे में मर गया। ये सुनते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बहनों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। विमान क्रैश होने के वक्त आकाश अपने घर में सो रहा था और ये लाडला बेटा फिर कभी नहीं जाग सका। हादसे के बाद पूरा इलाका युद्ध क्षेत्र जैसा लग रहा था। सफेद चादरों में लिपटे शवों की लंबी कतारें थी। हर शव किसी न किसी परिवार के लिए दुनिया था। सामने खड़े मजदूर शवों की गिनती नहीं कर रहे थे, बल्कि वे दृश्य देखकर स्तब्ध थे। उनके चेहरे बता रहे थे कि उनके दिल में कितना दर्द है। काला धुआं और अधजली इमारतें उस त्रासदी की गवाह हैं जिसने चंद मिनटों में 265 लोगों की जिंदगियां निकल ली। इमारत की हालत बता रही है कि इस बार आग की लपटें बहुत कुछ छीन ले गई। सिर्फ इमारत ही नहीं, जली सपने, हंसी मजाक और रिश्ते भी राख हो गए। वहां की तस्वीर देखने में भले ही छोटी लगे, लेकिन इसमें बहुत दुख छिपा है। टूटे खिलौने, जली हुई किताबें, आधे जले बैग, इस मलबे में सिर्फ राख नहीं बल्कि अधूरे सपने हैं जो अलविदा कहे बिना ही चले गए। इसे देखने वालों के लिए ये मलबा होगा, लेकिन जिनका सामान वहां है उनके लिए ये पूरी जिंदगी की बिखरी कहानी है। खैर, हम बढ़ते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की ओर। अहमदाबाद में गुरुवार को हुए भीषण एयर इंडिया विमान हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार सुबह घटनास्थल का दौरा किया। यहां उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और इसके बाद विमान हादसे में जिंदा बचे रमेश विश्वास कुमार से मुलाकात की। वहीं प्लेन क्रैश हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का निधन हो गया था। पीएम मोदी ने आज दिवंगत पूर्व सीएम विजय रूपाणी के परिवार से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने विजय रूपाणी के निधन पर शोक व्यक्त किया और इसके अलावा पीएम मोदी ने विमान हादसे में घायल अन्य लोगों से भी अस्पताल में जाकर मुलाकात की।
आपको बता दें कि अहमदाबाद एयरपोर्ट उतरने के तुरंत बाद पीएम मोदी मेघानी नगर घटनास्थल पर पहुंचे। यहां उन्होंने जाना कि आखिर यहां विमान जब गिरा तो उसके बाद कैसे हालात थे। पीएम मोदी इस दौरान बेहद गंभीर और दुखी नजर आ रहे थे। जिन बिल्डिंगों में विमान गिरने के बाद आग लगी थी उन्हें पीएम मोदी ने देखा। बता दें कि अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान गुरुवार दोपहर टेक ऑफ के बाद क्रैश हो गया था। हादसे के समय विमान में 2 पायलट और 10 कैबिन क्रू समेत 242 लोग सवार थे। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद कई वीडियो भी सामने आए हैं जो दर्दनाक मंजर को बयां कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने हादसे को लेकर कहा कि अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने सभी को स्तब्ध कर दिया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं। हम उनका दर्द समझते हैं और ये भी जानते हैं कि उनके जाने से जो खालीपन पैदा हुआ है वो आने वाले कई वर्षों तक महसूस किया जाएगा। वहीं विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत जांच शुरू की है। प्रारंभिक जांच में इंजन फेलियर या फ्लैप की खराबी को कारण माना जा रहा है। टाटा ग्रुप ने मृतकों के परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की घोषणा की। वहीं गुजरात एटीएस ने एयर इंडिया के विमान के मलबे से एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर बरामद किया है। इस डीवीआर के माध्यम से हादसे की वजह का भी पता लगाया जा सकता है। वहीं आज विमान हादसे के शिकार लोगों के परिजन दूसरे दिन शुक्रवार को भी बड़ी संख्या में अहमदाबाद के सिविल अस्पताल पहुंचे। परिजन बीजे मेडिकल कॉलेज भी गए जहां प्लेन क्रैश हुआ था। सिविल अस्पताल में अब तक 185 लोगों के ब्लड और डीएनए सैंपलिंग की जा चुकी है। विदेश में रहने वाले लोगों के परिजन भी डीएनए सैंपल के लिए अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। डीएनए सैंपल की रिपोर्ट में करीब 72 घंटे लगते हैं। आधा दर्जन से ज्यादा डॉक्टर्स और पैरामेडिकल टीम लगाई गई है। अब तक विमान हादसे में मारे गए लोगों में 6 के शव परिजनों को सौंपे दिए गए हैं। वहीं इन अन्य शव इतनी बुरी तरीके से झुलस चुके हैं कि उनकी पहचान कर पाना मुश्किल है। इसीलिए उनकी शिनाख्त के लिए डीएनए जांच की जा रही है। खैर, बढ़ते हैं हम अपनी अगली रिपोर्ट की ओर। ईरान और इजराइल के बीच तनाव अब चरम पर पहुंच गया है। इजराइल के हालिया हमलों के बाद ईरान ने तेहरान से 120 किलोमीटर दूर कौम की मस्जिद पर लाल झंडा फहरा दिया है। ये झंडा ईरान में बदले की निशानी माना जाता है और इसे फहराने का मतलब है कि ईरान ने इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि इस्लामिक क्रांति के बाद कौम मस्जिद को एक महत्वपूर्ण धार्मिक और राजनीतिक केंद्र माना जाता है और ये लाल झंडा फहराना एक गंभीर संदेश है जो इजराइल और उसके समर्थकों के लिए चुनौती है। इजराइल ने आज शुक्रवार सुबह ईरान के परमाणु ठिकानों और सैन्य नेताओं पर बड़े हमले किए। इन हमलों में ईरान के परमाणु संयंत्र को निशाना बनाया गया और साथ ही 3 आर्मी ऑफिसर मारे गए। ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमले में 100 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उनके लड़ाकू विमान ड्रोन को रास्ते में ही गिरा रहे हैं। अभी तक एक भी ड्रोन इजराइल की सीमा में नहीं पहुंचा है। स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। आपको बता दें कि इससे पहले आज सुबह इजराइल ने ईरान पर 200 फाइटर जेट से हमला किया था। इजरायली सेना ने तेहरान के आसपास कम से कम 6 अन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इन 6 में से 4 जगहों पर परमाणु ठिकाने भी मौजूद हैं। इजराइल ने दावा किया है कि हमले में ईरान के आर्मी चीफ, सेना के अन्य बड़े अधिकारी और कुछ वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए। साथ ही 6 न्यूक्लियर साइंटिस्टों को भी मौत के घाट उतार दिया है। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को भी इजराइल ने तबाह कर दिया है। अब सवाल ये है कि आखिर इजराइल ने किस हथियार से ईरान की कमर तोड़ी है। दरअसल इजराइल ने जिस फाइटर जेट का इस्तेमाल किया है वो तो अभी उसका ट्रेलर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं F-16 फाइटर जेट की। खुद IDF ने कहा कि इजराइल ने F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल कर ईरान को तबाह किया है। ईरान में अभी जितनी भी तबाही हुई है उसके लिए बस यही F-16 फाइटर जेट जिम्मेदार है। F-16 को फाइटिंग फाल्कन के रूप में जानते हैं। ये अमेरिकी फाइटर जेट है। ये फाइटर जेट्स अपनी सटीकता और रफ्तार की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। बता दें कि अमेरिका का फाइटर जेट है और पाकिस्तान के पास भी है। पाकिस्तान भी इसके दम पर कूदता रहता है, मगर ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत के राफेल के सामने ये फाइटर जेट बौना साबित हो गया। कुल मिलाकर अगर बात यह है कि इजराइल ने F-16 का इस्तेमाल कर इजराइल को ट्रेलर दिखाया है, वो अलग बात है कि ट्रेलर में ही ईरान हाफ गया है और अब अगर ईरान जवाबी कार्रवाई करता है तो ये संभव है कि इजराइल F-35 का इस्तेमाल करे। अगर ऐसा होता है तो ईरान का नामो निशान मिटना तय है। फिलहाल इजराइल ने अपने स्कूल और कार्यालय बंद कर दिए हैं और दोनों देशों के हवाई क्षेत्र खाली हैं। दुनिया सांस थामे इंतजार कर रही है कि ईरान का अगला कदम क्या होगा। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से हम रूबरू करवा देते हैं।
अहमदाबाद में हुआ प्लेन हादसा, जिसने न केवल कई जिंदगियां लीन ली बल्कि उन परिवारों के दिलों को भी तोड़ दिया जिनके प्रिय इस हादसे में हमारे बीच नहीं रहे। हवा के जहाज की वो यात्रा जो उम्मीदों और सपनों से भरी थी, अचानक ही त्रासदी में बदल गई। जैसे ही वो धरती से टकराया, वहां खड़ी हर आंख नम हो गई, हर दिल गम में डूब गया। यह हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं है, ये उन अनगिनत कहानियों का मंजर है जो अब अधूरी रह गई हैं और हमारे बचाव कर्मियों और आपात सेवा कर्मियों ने रात दिन एक करके हर संभव कोशिश की, पर प्रकृति और परिस्थितियों के सामने इंसान की ताकत भी सीमित होती है। यह हादसा हमें ये याद दिलाता है कि जीवन कितना नाजुक है और हमें एक दूसरे का सहारा बनने की जरूरत है। लैंडिंग के दौरान हुआ यह हादसा न सिर्फ यात्रियों के लिए बल्कि उनके परिवारों और पूरे शहर के लिए एक गहरा सदमा है। उन अनगिनत चेहरों में जो अपने अपनों को इंतजार कर रहे थे, अब गम के आंसू बह रहे हैं। बच्चे, माँ बाप, बहन भाई सब उस घड़ी को याद करके रो रहे हैं जब वो आवाज़ आखिरी बार सुनाई दी। उस परिवार के दर्द का क्या होगा जिसने एक पल में सब कुछ खो दिया? उन आंखों की मजबूती क्या होगी जो अपने हम सफ़र को अंतिम विदाई दे रही हैं? उन परिवारों के लिए हम दुआ करते हैं और जो इस हादसे में अपनों को खो बैठे हैं और जल्द स्वस्थ होने की उनके लिए कामना करते हैं। उन सभी के लिए जो इस त्रासदी में घायल हुए हैं। इस वक्त शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन हमारी संवेदनाएं और सहानुभूति अपनों तक पहुंचाना जरूरी है। आइए हम सब मिलकर पीड़ित परिवारों के लिए एकजुट हों और इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े रहें। खैर, अब मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।